everyone, welcome back to the channel. Today we will discuss classical models of oligopoly. So in the previous video we have already discussed about the introduction to oligopoly and its classification, and from this video we are going to start about its classical models. So number 1 model is total there are 3 classical models. Number 1 model is Cornet's model. कॉर्नेट मॉडल जो है वो हमको फ्रेंच इकोनॉमिस्ट अगस्टिन कॉर्नेट ने दिया था इन 1838 में। तो इसकी कुछ अजम्पशंस थी। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि इसमें सिर्फ 2 फर्म्स होंगी। आपको पता है जहाँ 2 फर्म्स होती हैं उसको हम डुओपोली कह देते हैं। तो इसकी पहली अजम्पशन ये है कि जो मार्केट है उसमें सिर्फ 2 ही फर्म्स हैं। नंबर 2 अजम्पशन इज़ कि ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस करता है, मीन्स होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होंगे, बिल्कुल वो प्रोड्यूस होंगे इस इंडस्ट्री में। नंबर 3 असम्पशन है हमारी, फर्म्स साइमल्टेनियसली चूज देयर आउटपुट लेवल्स या क्वांटिटी कह सकते हैं इसको हम, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। मतलब जो फर्म्स हैं वो अपने आउटपुट लेवल्स को बढ़ाएंगी ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। Number 4th assumption is that each firm is perfectly aware of the demand curve. जो भी डिमांड कर्व है हर फर्म को अच्छे तरह पता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। नंबर 5th assumption is आउटपुट ऑफ द राइवल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब जो हमारी राइवल कंपनी है, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, उसकी जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहेगी, ये अजम्पशन होती है। नंबर 6th असम्पशन इज़ दैट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़ीरो होगी हर फर्म की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ ज़ीरो फॉर ईच फर्म। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये तो होगी हमारी अजम्पशंस की बात, तो हम इसको इस फिगर के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें 2 फर्म्स हैं हमारे पास, ए और बी। ए और बी हमारे पास 2 फर्म्स हैं मार्केट में। दोनों ही जो फर्म्स हैं वो सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकाल रही है, मीन्स, और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर फर्म की वो ज़ीरो है, जो हमारी अजम्पशन कहती है ये वाली, कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़ीरो है। अब क्योंकि जो कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है तो जो मैक्सिमम टोटल रिवेन्यू है वही हमारा रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम प्रॉफिट को। मतलब जो टोटल रिवेन्यू जो हमारा आएगा यही हमारा प्रॉफिट होगा। अब कॉर्नेट मॉडल को हम इस डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। जो आउटपुट है वो हमने ओ एक्स एक्सिस पे रखी, ये हमारी ओ एक्स एक्सिस है, इस पे हमने रखी हमारी आउटपुट, ठीक है। एंड जो प्राइस है वो हमने ओ वाई एक्सिस पे रखा हमारा प्राइस। सपोज दैट द टोटल आउटपुट जो है फर्म की, जो भी टोटल आउटपुट है वो है 2000 यूनिट्स की। 2000 यूनिट्स हम टोटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो ये डी है ये हमारा डिमांड कर्व है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, स्लोप डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब सपोज करो फर्म ए ने सबसे पहले प्रोडक्शन स्टार्ट किया और इसने क्या किया, अब ये अकेला था अभी मार्केट में, तो एक टाइप से मोनोपोली आउटपुट ही बेच रहा था। तो इसने क्या किया, इन 2000 यूनिट में से ए ने अपना 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिया। It chooses this output level because it assumes that firm B will continue to produce nothing. इसको ऐसा लगा कि जो फर्म बी है ये तो कुछ प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, तो उसने अपना 2000 यूनिट में से 1000 यूनिट के आउटपुट्स ले लिए। अब फर्म ए जो है उसने अपना आउटपुट सेल किया एट प्राइस ओपी, उसने इस प्राइस पे सेल किया। इस ओपी पे जो प्रॉफिट्स थे वो मैक्सिमम थे। क्यों? क्योंकि एमसी जो है मार्जिनल कॉस्ट वो बराबर है
मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए के दैट इज़ ज़ीरो, मीन्स कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी ज़ीरो है और मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी ज़ीरो है हमारे पास, क्योंकि ये हमारी असम्पशन थी कि मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, वो ज़ीरो होगा। इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आ जाएगी हमारे पास 1, यानी कि यूनिटी। एट दिस पॉइंट मार्जिनल रिवेन्यू ज़ीरो है, तो अब मार्जिनल रिवेन्यू ज़ीरो है तो जो टोटल रिवेन्यू है वो होगा हमारा प्रॉफिट्स में, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो है वो इसमें मैक्सिमम होगा इस केस में। अब देखो, अब फर्म बी की टर्न थी कि अब वो एक्ट करे। ए फर्म ने तो अपना एक्ट कर दिया, उसने इस प्राइस पे इतनी आउटपुट सेल कर दी। अब बी फर्म की टर्न थी कि वो एक्ट करे, तो उन्होंने क्या किया, फर्म बी ने वो आए मार्केट के अंदर एंड उन्होंने प्रोड्यूस किया हाफ ऑफ द क्वांटिटी, दैट इज़, देखो इन्होंने एज्यूम किया कि जो फर्म ए है वो अपना आउटपुट इतना ही रखेगी, वो इससे ज़्यादा बढ़ाएगी नहीं, यानी वो अपना आउटपुट ओ ई ही रखेगी। तो उन्होंने क्या किया, डिमांड ली, उतनी डिमांड का सोच के रखा कि जितनी इन्होंने छोड़ दी, लाइक 2000 यूनिट्स तो हमारी टोटल थी, उन्होंने सोचा 1000 यूनिट्स जो है वो ए ने ले ली, तो अब हमारे पास 1000 यूनिट्स ही बचती हैं जिन पे हम अपनी टोटल मार्केट डिमांड समझ सकते हैं। तो उन्होंने 1000 यूनिट्स को कंसीडर किया एज टोटल मार्केट डिमांड फॉर फर्म बी। तो उन्होंने क्या किया, जो सी डी पोर्शन है, यानी कि इतना पोर्शन उन्होंने सोचा कि ये हमारा हो सकता है 1000 यूनिट्स का। तो अब उन्होंने हाफ ऑफ द क्वांटिटी, जितनी रिमेनिंग टोटल मार्केट डिमांड थी उसका हाफ प्रोड्यूस किया, यानी इसका हाफ किया, तो ये आता है हमारे पास 500 यूनिट्स जो है वो फर्म बी ने ले ली। आई होप इट्स क्लियर। अब इस पॉइंट पे भी देखा जाए तो एफ पॉइंट पे उन्होंने क्या किया, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एफ पॉइंट तक, यानी कि ऐसे इनको ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ये पॉइंट है हमारा एफ। इस पॉइंट पे भी क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट जो है यहाँ पे लिख देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ बी दैट इज़ ज़ीरो। तो इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब जो बी का आउटपुट है वो क्या है, टोटल आउटपुट का 1/4 है। टोटल आउटपुट कितना था हमारा 2000 यूनिट्स एंड बी का कितना है 500 यूनिट्स, तो ये एक टाइप से 1/4 है टोटल आउटपुट का, जितना टोटल आउटपुट है उसका ये 1/4 है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप किया कि अभी फर्म ए ने एक्ट किया था पहले, उसके बाद फर्म बी ने एक्ट किया, अब दोबारा से फर्म ए की टर्न आती है। तो अब वो क्या करेंगे, फर्म ए वो एज्यूम करते हैं कि फर्म जो बी है वो तो अपना आउटपुट लेवल चेंज नहीं करेगा, तो उन्होंने क्या किया, जितना टोटल मार्केट रह गया उसका हाफ प्रोड्यूस किया। मीन्स उन्होंने क्या किया, 1/2 किया, 1 - 1/4, 1/4 अब बी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उन्होंने 1/4 को 1 में से हाफ, 1 - 1/4 किया और उसका हाफ प्रोड्यूस किया फर्म ए ने नेक्स्ट स्टेप में। मतलब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन का इतना पार्ट प्रोड्यूस किया विच इज़ 3/8। अब 3/8 इंटू 2000 करें तो मतलब कि वो 750 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लग गए। इसी तरह से देखें तो अब नेक्स्ट स्टेप में, यानी नेक्स्ट पीरियड में, अब फर्म बी कितना प्रोड्यूस करेगी, वो भी इतना ही प्रोड्यूस करेगी, हाफ ऑफ 1 माइनस जो इन्होंने प्रोड्यूस किया दैट इज़ 3/8। तो 1 - 3/8 माइनस करके उसका जो हाफ बचेगा वो फर्म बी प्रोड्यूस करेगी। ये भी एज्यूम करते हैं कि जो ए है वो अपनी प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखेगा। तो इन्होंने इतना प्रोड्यूस किया, इसका हमारे पास आ जाएगा 5/16। तो 5/16 ऑफ टोटल आउटपुट दैट इज़ 2000 यूनिट्स इज 625। तो यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। फर्म ए अगेन इसका माइनस करके फर्म ए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगी, 1/2 ऑफ 1 - 5/16 करके जो भी आएगा उतना वो प्रोड्यूस करेगी, उतने यूनिट्स ये प्रोड्यूस करेंगे।
So guys, that's all for today. In the next video we will discuss about other models of classical approach in oligopoly. So stay tuned and do subscribe to my channel. Thanks for watching.